सीधा रुख करते हैं, बीजेपी की तरफ से हमारे साथ अनिला सिंह बनी हुई है। अनिला जी, 2014 में आप बहुत बम्पर शानदार आपने जीत हासिल की, 2019 में भी आपने प्रचंड जीत हासिल की, लेकिन 2024 में जिस तरह से विपक्ष एकजुट हो रहा है, इस एकजुटता को देखने के बाद आप क्या कहेंगे कि हां इस बार तो हमें टक्कर बढ़िया मिलने वाली है, इस बार मुकाबला कांटे का होगा या फिर एक तरफा? मेरी सबको राम राम। और जिस प्रकार की इनकी एकजुटता होगी, अभी तीसरे के पास तो आप पहुंचे नहीं है, दो लोगों ने आपस में एकजुटता दिखा दी। लट्ठम लट्ठा आपके जो पैनल पर ही चालू हो गए थे, दोनों एक दूसरे को कितना नीचा दिखा सकते थे, अभी इन लोगों ने दिखा दिया। ये तो कहते हैं ना, ट्रेलर का भी क्या मिनी ट्रेलर था। आप देखते जाइए। हमारे यहाँ पश्चिम में, क्योंकि मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आती हूँ, एक कहावत चलती है, नाई नाई बाल कितने। तो नाई कहता है जजमान थमे रहो, अभी दिखाई दे जाएगा। तो आप थमे रहिए, अभी पता चल जाएगा कि कितनी इनमें एकजुटता है। ये लोग सीट डिवीजन पे कभी एक हो ही नहीं सकते हैं। और हर एक राजनीतिक दल का जो अध्यक्ष है, जो नेता है, वो फूफा बना घूमेगा। आप देखिएगा, शादी में फूफा बना घूमेंगे, आप मनाते घूमेंगे। जिस टैलेंट को मनाने के लिए नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव जा रहे हैं, कल को पता चलेगा कि कोई और नाराज हो गया, अरविंद केजरीवाल नाराज हो गए, उनको मनाने के लिए कोई और पहुंचेगा। तो ये जो फूफा वाला रोल है, हर एक राजनीतिक दल जो है निभाएगा और अच्छी तरीके से निभाएगा, और इनमें इसी प्रकार की चीजें चलती रहेगी। ये जो ड्रामा है, ड्रामा के साथ तो भी आप मेलो ड्रामा भी देखेंगे, दुनिया भर के ड्रामेटिक्स देखेंगे, ये चलता रहेगा। भारतीय जनता पार्टी मीनवाइल, हमें कोई किसी को ना तो हमें फूफा बनना है, ना किसी फूफा को हमें मनाना है। हम कार्य कर रहे हैं अपने राष्ट्र के लिए, जनता के लिए। अभी मैं सुन रही थी जो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं, कह रहे हैं महिलाएं परेशान हैं, किसान परेशान हैं। अरे आंकड़े जरा पढ़कर आया करिए, स्टैटिस्टिक्स जरा पढ़कर आया करिए, देश की अर्थव्यवस्था की स्टैटिस्टिक्स जरा पढ़कर आया करिए। और पूरे विश्व की जो सबसे मजबूत चौथी इकोनॉमी हो गई, फोर्थ स्ट्रॉन्गेस्ट इकोनॉमी हो चुकी है, और जिस प्रकार से हम आगे बढ़ रहे हैं, अभी हाल फिलहाल का भी जो वर्ल्ड बैंक है उसके भी स्टैटिस्टिक्स आ गए हैं, किस प्रकार से जो हमारा जीडीपी ग्रोथ रेट है, जो मोस्ट डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनसे भी हम आगे चल रहे हैं। बात क्या कर रहे हैं, किसानों की एमएसपी किसने बढ़ाई है? अभी हम ही ने तो बढ़ाई है। और कांग्रेस पार्टी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, ये लोग केवल फ्रीबीज और अपीजमेंट, इसके आधार पर राजनीति करना चाहते हैं। मुझे लगता है कि अब हमारे जो देश की जनता है वो अच्छी तरीके से समझ गई है कि इस बहकावे में नहीं आएंगे। कोई भी राजनीतिक दल हो, उनका, क्योंकि आजकल जो है टेक्नोलॉजी का जमाना है, सबके हाथ में स्मार्टफोन है, सब लोग जानते हैं कि अगर कुछ भी क्रॉस चेक करना है तो कैसे क्रॉस चेक किया जाएगा। तो केवल और केवल सोचेंगे कि बातों का माया जाल बनाकर उसमें फंसा ले, तो पॉसिबल नहीं है। अखिलेश यादव जी कहते हैं पीडीए मुकाबला करेगी एनडीए का। तो पीडीए क्या, इन्होंने फुल फॉर्म बता दिया, वे पिछड़े आएंगे, हाँ दलित आएंगे, अल्पसंख्यक आएंगे। अरे मैं कहती हूँ बहुत दूर मत जाइए, 22 के चुनाव में कितने लोगों ने आपको वोट किया था? 2019 के चुनाव में इन लोगों ने कितना आपको वोट दिया था? किस आधार से आप ये सारी की सारी बातें कर रहे हैं? और जहां तक अल्पसंख्यक की बात कर रहे हैं, ये तो खुद ही घबराए हुए हैं। इनको लग रहा है कि क्योंकि राष्ट्र की जब बात होगी तो अल्पसंख्यक इस बार समाजवादी पार्टी के साथ खड़ा भी होगा कि नहीं होगा, या उसका वोट बढ़ जाएगा, कुछ वोट चला जाएगा समाजवादी के पास, कुछ बीएसपी के पास, कुछ कांग्रेस के पास, और कुछ और राजनीतिक दलों के साथ। तो ये तो खुद घबराए हुए हैं। पीडीए का मतलब सीधी बात है, इन्हें बहुत ज्यादा प्रेम प्यार है परिवारवाद से, आतंकवाद से और दंगों से। परिवारवाद, दंगे, आतंकवाद, क्योंकि आतंकवादियों के मुकदमे ये लड़ते हैं। ठीक, अनिला जी, के मुकदमे ये लड़ते हैं। ठीक है, ये पीडीए का इन्होंने फॉर्मूला दे दिया, लेकिन एनडीए कहाँ है? ये भी तो सवाल लोगों के जहन में उठ रहा है ना। देखिए, विपक्ष एकजुट हो रहा है, तमाम विपक्षी पार्टियां एकजुट हो रहा है, लेकिन एनडीए की एकजुटता को लेकर कहां है? अकाली दल के साथ अभी आपका क्या होना है? तमाम आपके जो गठबंधन दल है उनके साथ क्या होना है? उसको लेकर क्या है? या सिर्फ पीएम मोदी जी का एक चेहरा है, हम उसी पे चुनाव लड़ेंगे, कोई आए ना आए? दोनों बातों का मैं आपको उत्तर देती हूँ। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर हम नरेंद्र मोदी जी के चेहरे की बात करते हैं, उनसे बड़ा चेहरा ना तो राष्ट्र में है और ना ही भारतीय जनता पार्टी के पास और कोई चेहरा है।
सबसे बड़े नेता हैं, हमारे नेता हैं, और हमें गर्व है कि हमारे पास नरेंद्र मोदी जी जैसे नेता हैं, ना जो कि ना केवल राष्ट्र के लोकप्रिय नेता हैं परंतु विश्व। लेकिन आरएसएस ने सलाह दी है, आरएसएस ने सलाह दी है, आरएसएस ने सलाह दी है कि सिर्फ पीएम मोदी के चेहरे पे भरोसा ना करें, क्षेत्रीय दलों के नेताओं के साथ भी मिलें, वहां भी थोड़ा नेताओं को तरजीह दें। बिल्कुल, मैं उत्तर देती हूँ उसका भी। और एनडीए का आपने कहा, आपने अभी शिरोमणि अकाली दल का पूछ लिया, और भी जो हमारे एनडीए के अलाइड पार्टनर्स हैं, मैं ये कहूंगी कि बिल्कुल हम चुनाव में जा रहे हैं, जो हमारे अलाइड पार्टनर्स रहे हैं, हम तो चाहेंगे कि दोबारा वो हमारे साथ आ जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं एक सेम प्लेटफॉर्म पे रहेंगे, एक आइडियोलॉजी को सपोर्ट करेंगे, तो उसमें उनका भी भला है और हमारा भी साथ मजबूत होगा। और दूसरी बात यह है कि बिल्कुल अगर संघ ये कहते हैं तो अपने कार्यकर्ताओं के लिए कह रहे हैं ना, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए कह रहे हैं, संघ के कार्यकर्ताओं के लिए कह रहे हैं कि फिर उतरिए, मजबूती से उतरिए। मोदी जी सबसे बड़ा चेहरा है, पर आप सोचोगे कि आप हाथ पे हाथ रखकर बैठ जाओगे और चुनाव जीत जाएंगे, ऐसा नहीं होता। मुझे लगता है कोई भी मेंटोर अगर होता है तो वो अपनी टीम को यही कहते हैं, ठीक है, मेंटोर टीम के जो भी सीनियर्स होते हैं कि भाई बाहर निकलो और काम करो, केवल एक चेहरे के साथ आप बैठोगे ये अच्छी बात नहीं होती है। यही जो है संघ ने भी कहा। ठीक है।